अब गिरते बाद में या पहले फ्रैक्चर हो जाता है। 4 and 5 इज़ द क्रिटिकल डिजीज़, क्योंकि कमज़ोरी, बोन पेन्स, बोन्स का वीक हो जाना, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुज्तबा, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट। हम अपनी इस वीडियो सीरीज़ में जो गुर्दों की ख़राबी है उसके बाकी अज़ा पे क्या असरात हैं उनका जायज़ा ले रहे हैं। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मुतासर करती है, फिर देखा कि ये कैसे निज़ाम इंहिज़ाम को ख़राब करती है, और आज देखेंगे कि हड्डियों और जोड़ों पे इसके क्या असरात हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ इज़ क्रॉनिक स्लोइंग ऑफ किडनीज़, गुर्दों का मुस्तकिल कमज़ोर हो जाना है। 5 स्टेजेस हैं, जिसमें स्टेज 4 and 5 इज़ द क्रिटिकल डिजीज़, इज़ सवियर डिजीज़, एंड स्टेज 3 इज़ द मॉडरेट डिजीज़। ज़्यादा असरात आते हैं हड्डियों और जोड़ों पे जब स्टेज 3 शुरू होती है, और स्टेज 4 और 5 पे असरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज लेंगे कि वो क्या असरात हैं। नंबर 1, जब गुर्दे कमज़ोर हो जाएं तो एक हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, जो कि थायराइड के पीछे होता है गर्दन के अंदर, उसकी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। ये क्या करता है, इससे कैल्शियम हड्डियों से ये बाहर निकालता है, और वो कैल्शियम ब्लड वेसल्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है। जब हड्डियों से कैल्शियम निकलती है तो हड्डियों की कमज़ोरी, बोन पेन्स, बोन्स का वीक हो जाना, उनमें डिफ़ॉर्मिटी आ जाना और उनमें फ्रैक्चर आ जाना बहुत कॉमन हो जाता है। अब गिरते बाद में या पहले फ्रैक्चर हो जाता है, और चूँकि ये बीमारी ओल्ड एज में होती है तो उसमें फ्रैक्चर की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी साइड पे जब ये कैल्शियम ब्लड वेसल्स में जमा होती है तो कैल्सिफिकेशन होती है, उससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। जो सिस्टोलिक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो मज़ीद ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो ये पैराथायराइड की बढ़ोतरी की वजह से होता है। इसको इग्नोर करने की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, जबकि ट्रीटमेंट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। आराम से दवाइयों से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर सीवियर डिजीज़ हो तो फिर पैराथायराइड को निकालना भी पड़ता है। नंबर 2, फास्फोरस का बढ़ जाना। फास्फोरस बड़ा इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। जब किडनी कमज़ोर हो जाए तो इसकी मिकदार ब्लड में बढ़ जाती है। क्या करता है, ये कैल्शियम के साथ मिल के मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स में जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक के चांस, स्ट्रोक के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, और बाज़ औक़ात एक ख़तरनाक स्किन डिजीज़ भी हो जाती है। इसके लिए फ़ॉस्फोरस को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। नंबर 3, विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाना। ये भी कॉमन है गुर्दे के मरीज़ों में। ये स्टेज 3 से शुरू होता है, और विटामिन डी की, प्रैक्टिकल विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिससे अगेन बोन पेन्स, बोन फ्रैक्चर, हड्डियों की कमज़ोरी, उनमें डिफ़ॉर्मिटीज़ आ जाना बहुत कॉमन है। इसके लेवल को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, गैर ज़रूरी विटामिन डी लेने से भी प्रॉब्लम जन्म लेते हैं। कैसे, कैल्शियम बढ़ जाता है, किडनी स्टोन्स का चांस बढ़ जाता है। तो इसको प्रॉपर रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड तरीके से लिया जाता है। बग़ैर चेक किए अंधाधुंध विटामिन डी लेना भी ख़तरनाक हो सकता है। फॉर दिस टॉक टू योर नेफ्रोलॉजिस्ट। नंबर 4, एमाइलोइडोसिस। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में एक प्रोटीन जिसे एमाइलोइड कहा जाता है, उसकी मिकदार बढ़ जाती है। वो जॉइंट्स में जमा हो जाती है, जिससे जॉइंट स्टिफनेस इज़ वेरी कॉमन। जॉइंट का जो फ्लूइड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जॉइंट का पेन बढ़ जाता है। इसकी भी प्रॉपर मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो हमने देखा कि किडनी डिजीज़ कैसे जॉइंट्स और हड्डियों को मुतासर करती है। इसकी प्रॉपर एवेल्युएट करवाएं और इसको प्रॉपरली मैनेज करवाएं बाय नेफ्रोलॉजिस्ट। थैंक यू वेरी मच।